पाकिस्तान बांग्लादेश T20 मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान के कप्तान होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। हादिया फयाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हादिया, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि जगह बनाने में कामयाब हुए? जी बिल्कुल, बांग्लादेश सीरीज के खिलाफ जो पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होना था वो आज हो गया है, क्योंकि सुमैर सईद जो हैं सीईओ पीसीबी और आमिर मीर, उन्होंने यहाँ पे स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें सलमान अली आगा बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तान बरकरार रखे गए हैं। जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो T20 सीरीज है वो 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेली जाएगी। जबकि सीरीज के तमाम मैचेस शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, वो भी कुछ ही दिनों में अनाउंस कर दिया जाएगा। स्क्वाड की बात करूं तो पाकिस्तान के स्क्वाड में सलमान अली आगा कप्तान बरकरार हैं, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, अहमद आलियाल, फहीम अशरफ, फखर जमान, साइम अय्यूब और हसैन तलत शामिल हैं। जबकि दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, खुशरुल शाह और सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा बने हैं। क्योंकि शादाब खान जो नायब कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, उनको इंजरी के बायस वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह मोहम्मद नवाज टीम में शामिल किए गए हैं। जबकि हारिस रऊफ को भी इंजरी हो गई थी, जिसके बायस वो भी टीम में उनकी शमूलियत नहीं हुई, जिनकी जगह सलमान मिर्जा को टीम में शामिल किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हादिया फयाज। कराची लियारी बगदादी में इमारत मुनहदिम होने का वाकया, इलाका मकीनों का SBCA अमले पर संगीन इल्जाम। SBCA इंतजामिया मुतासरीन से सामान निकालने के लिए पैसे मांगने लगी। मुतासरीन कहते हैं सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, इमदाद तो दूर की बात, पानी तक नहीं पूछा जाया। कल 4 दिन से हमारे साथ जो है ना, यहाँ नाजायज़ी पे नाजायज़ी हो रही है, सिर्फ फ़ोटो सेक्शन भी हो रहे हैं। कोई हमें इमदाद नहीं दी गई, हमारे कोई पानी का गिलास तक नहीं पूछा गया। हमारे जितने भी मुतासरीन हैं वो हमारे रिश्तेदारों के घरों में जो है ना वो स्टे किया हुआ है, उनको कुछ भी जो है ना नहीं दिया हुआ। फिर कल शाम को हमारे पास आए, सबसे पहले जो है ना सुबह कल हमारे पास आया कि भाई हम जो इस बिल्डिंग को तोड़े। हमने कहा ठीक है भाई, बिल्डिंग मखदूश हो गई, आप इसको तोड़ दें, लेकिन जो हमारा सामान जो बचा कुछ है वो तो हमें निकालने दें, कम से कम हमारी कुछ तो रिकवरी हो। लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसी साहब थे या कुछ थे, मैं उनको नहीं जानता। उन्होंने कहा हाँ भाई जो है ना, आप लोगों को हम सामान निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे, आप लोग अपना टाइम सेफली निकाल लें अपना सामान, उसके बाद हम बिल्डिंग को गिरा देंगे। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। शुएब, एक तो मजबूरी की हालत में इन लोगों को अपनी छत छोड़नी पड़ रही है और ऊपर से सामान निकालने के लिए पैसे भी अलग से दे रहे हैं, आगे कहाँ जाना है ये भी कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तो मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी इन लोगों की, क्या कहती है हुकूमत? जी देखें, बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो इन बेचारों के घर छिन रहे हैं, इनको रातों रात घर खाली करने पड़ रहे हैं, और उसके बाद जब SBCA का अमला है जो इनसे इमारतें खाली करवा रहा है, तो वो इनसे, आपने अभी शॉर्ट में ये बात सुनी कि 5,000 रुपये मांग रहा है। अब ये मुतासरीन का ये कहना है कि हम तो बिल्डिंग के आगे लेट जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन ये पैसे नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पैसे देने के लिए कोई सूरत हाल नहीं है। वो ये कहते हैं कि जुल्फ़िकार शाह नामी SBCA का शख्स है जो उनसे आके 5-5 हज़ार रुपये मांग रहा है। वो कहते हैं पहले हमें कहा गया कि हम सामान उतार के देंगे, अब ना हमें सामान उतारने के लिए कोई लेबर दी जा रही है और हमें 2 घंटे का वक्त दे के कहते हैं खाली करो। ऐसी सूरत हाल में इन बेचारों को तो पहले ही इतनी गमी का सामना है कि इनके पास रहने के लिए कोई रिहाइश नहीं है। ये सामान उतार भी लें तो ये जाएंगे कहाँ, सबसे बड़ा सवाल। अब जितने भी मुतासरीन वहाँ मौजूद हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर की जानिब जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत कोई उनकी इमदाद नहीं कर रही, उनके लिए पीने का पानी तक नहीं पहुंचाया गया, उनके लिए कोई खाने का बंदोबस्त नहीं किया गया, सिर्फ वहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। और ये मुतासरीन कह रहे हैं कि हमारे साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, आखिर हम सिंध के बाशिंदे नहीं हैं, हम लियारी के रिहायशी नहीं हैं, हम पीपल्स पार्टी के वोटर नहीं हैं, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। अब इस वक्त ये इल्ज़ाम जो है इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है कि वो बेचारे मुतासरा इमारतों में रहने वाले, जिनका बसा बसाया वहाँ पे सालों से घर था, वो बेघर भी हो रहे हैं, उनके पास ना खाने का कुछ है ना पीने का, और उनसे पैसे मांग के SBCA के अफसरान जो हैं वो घर खाली करवा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में वो बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं। उन्होंने फरियाद की है, आपने उनकी फरियाद टीवी पे इस वक्त सुनी है कि वो कहते हैं कि ये प्राइवेट। अब इंतज़ार है हमें कि सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया शुएब बनी इस बारे में आका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जेल के दरवाजे खुलने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सुनो न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में कहा, इस वक्त उड़ान पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो रही है। इस वक्त ये खबर बिल्कुल गैर अहम है कि कोई कैदी जेल से बाहर आता है या नहीं।
दिफा मजबूत हो रहा है, इसलिए जेल के दरवाजे खुलने का सवाल गैर मुतल्लिका है। पॉलिसी कामयाबी से वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद है। एक जो काफ़ी दिन से ये बात चल रही है कि जेल का दरवाज़ा खुलने वाला, नवाज शरीफ साहब आके जेल का दरवाज़ा खुलवाएंगे और कैदी बाहर आ जाएगा, इसमें क्या हकीकत है? इस वक्त उड़ान पाकिस्तान चल रहा है, दिफाई सलाहियत मजबूत हो रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, फॉरेन पॉलिसी कामयाबी से चल रही है। ये तो इरेलीवेंट है, जेल और जेल का कैदी बिल्कुल इरेलीवेंट सवाल है, क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर भी हम गए, आज़रबाईजान के जो वज़ीर आज़म साहब को पजीराई मिली वहाँ पे, ईरान के सदर के साथ, आज़रबाईजान के सदर के साथ, तुर्की के सदर के साथ, उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ, तो ये जेल शेल वाला मामला बिल्कुल इरेलीवेंट मामला लगता है। सर, जेल का दरवाज़ा खुलने वाला, नवाज शरीफ साहब आके जेल का दरवाज़ा खुलवाएंगे और कैदी बाहर आ जाएगा, इसमें क्या हकीकत है? इस वक्त उड़ान पाकिस्तान चल रहा है, दिफाई सलाहियत मजबूत हो रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, फॉरेन पॉलिसी कामयाबी से चल रही है। ये तो इरेलीवेंट है, जेल और जेल का कैदी बिल्कुल इरेलीवेंट सवाल है, क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर भी हम गए, आज़रबाईजान के जो वज़ीर आज़म साहब को पजीराई मिली वहाँ पे, ईरान के सदर के साथ, आज़रबाईजान के सदर के साथ, तुर्की के सदर के साथ, उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ, तो ये जेल शेल वाला मामला बिल्कुल इरेलीवेंट मामला लगता है। सर,